अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। ऐसे जालिम लोग हैं जी कि रमज़ानुल मुबारक में भी नहीं छोड़ते। 5:30 से 6 बजे की लाइट बंद थी, जो कि तकरीबन अभी 5 मिनट हुए हैं लाइट वापस आई है। हमारे यूपीएस की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल घुप अंधेरा था और कहीं से ऐलान की आवाज़ नहीं आ रही थी कि कितनी सहरी का टाइम रह गया, ये है वो है। ये तो शुक्र है कि मेरी आंख खुल गई, मच्छरों ने काटा। राबिया को मैंने कहा उठ जाओ भाई, टाइम तो तकरीबन 3:30 और इस वक्त टाइम तकरीबन 4 बज रहे हैं। 4 बज गए हैं जी। ये माशाल्लाह आज है जी 24 तारीख, दिन है मंगल का, 4 बज रहे हैं और रोजा 6 बजे छठा रोज़ा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको छठी सहरी और छठा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखें, सुबह सुबह ये भी नुकसान हमें देखने को मिला बस ये अब ऐसे ही जलेगी। हाँ, वो इसकी नहीं, गर्दन इसकी लग जाएगी कैप। ये इसकी गर्दन कैसे टूटी? पता नहीं, बच्चों से टूटी है। अंधेरे में जो उठाई है उन्होंने जल्दी जल्दी उठ के। हाँ, कुछ नजर नहीं आया। देखता अंधेरा हूँ मैं कैसे बनाते हैं। जब अंधेरा हो वो बच्चे चीखने लगे। चलो मैं देखता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी उठी हो तुम? जी। मुझे लगता है कि ये हमारे साथ ही उठी है ना? तो आज सहरी में क्या बन रहा है? आज सहरी में कुछ भी नहीं है। ये सिंपल पराठा जो हमारा होता है। सिंपल पराठा है और अंडे बनाऊंगी। सालन तो है नहीं, कल हमने पुलाव बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फारे साहब के लिए भी हम अंडे ही भेजेंगे और बच्चों के लिए भी हम अंडे ही बनाएंगे। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी सहरी बना लो। चलें जी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं सहरी। उसके बाद करते हैं जी नमाज वगैरह की तैयारी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आप सबसे। अभी टाइम तकरीबन कितना हो गया है? अभी 4:10 हो गए। नहीं, अभी गुगु बजा है ना। हम तो गुगु कहते हैं जी इसको, आप इसको क्या कहते हैं? सायरन। सायरन। हाँ सायरन, उर्दू में सायरन कहते हैं, सराइकी में हम गुगु कहते हैं। गुगु गुगु अड्डा पे हम भी गुगु ही कहते थे, छोटे छोटे होते थे है ना। गुगु तो बजिया आके, गुगु तो बजिया कोई नहीं आके। रह गया होगा जी 5 बज के, आज होगी कोई 8-9 मिनट पे। हाँ जी, चाय मेरी रेडी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सहरी हमारी तैयार हो चुकी बिल्कुल। और जैसे राबिया ने बताया भी है कि कल पुलाव बनाया था और अभी सालन सहरी के लिए है ही नहीं। तो खैर ये तो शुक्र है कि फ्रिज में अंडे रखे हुए थे और वो अंडे जो है ना हमारी सहरी में काम आ जाएंगे। अभी करेंगे जी बिस्मिल्लाह करके सहरी, क्योंकि ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह से कारी साहब की सहरी जो है ना ये जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, राबिया ने उनकी सहरी के लिए ये वाला थर्मास रखा हुआ है और शाम की अफ्तारी के लिए स्पेशल अगले दिन एक बोतल लेके आई थी, वो बना के फ्रीज कर देती हैं, पानी ठंडा हो जाता है, वो फिर उठा के भेज देती है। तुम्हें पता कि जग वगैरह अगर बच्चों के हाथ में दो ना, कांच का जग बच्चे तोड़ देंगे। नहीं नहीं, अच्छी बात तो है। कारी सबके लिए मैंने ना अगले दिन हम ये थर्मास लेके आए थे, लेकिन इसका रिजल्ट खासा है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इसका रबड़ जो है ना उस दूसरे वाले फ्रिज कह रहा हूँ थर्मास के ढक्कन को लगा दूँ, सेम साइज है, मैंने देखा है। देखते हैं हाँ, सुबह में। अद्धी कभी अगले दिन मैंने यही कहा कि मैं इसका रबड़ जो है ना तुम्हें चेंज कर देता हूँ, दूसरे वाले ढक्कन के रबड़ पे चढ़ा देता हूँ। हाँ, थर्मास में। हाँ चलें जी, अभी सहरी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह सुबह। तो वीडियो में साथ रहिएगा। इसी चूल्हे पे ही ख़त्म और इसी चूल्हे से ही वेलकम बैक। और कितना है कि उस वक्त बन रही थी सहरी और अभी तैयारी हो रही है अफ्तार की। अफ्तार में आज बनाया जा रहा है जी स्पेशल। अगले दिन मेहमानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही गोश्त लेके आया था, तो कुछ बेगम साहबा ने फिर संभाल के रख लिया था। तो आज अफ्तार के लिए बनाई जा रही हैं जी। आज नई नई फरमाइशें भी निकल के आ रही हैं, लेकिन आज ना मेरी फरमाइश है ना बच्चों की फरमाइश है, आज बेगम साहबा की खुद की फरमाइश है। तो जो बना के खिलाती है जी उसकी फरमाइश भी बंदे को पूरी करनी चाहिए। तो आज इनकी क्या फरमाइश है, इन्हीं की ज़बानी। जी जनाब, वेलकम बैक हो गया हमारे अंग्रेजी किचन में।
जी हाँ जी, आज जैसे कि अहमद साहब ने आपको बताया कि मेरी फरमाइश थी चिकन पकोड़े की, ठीक है जी। तो मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने अहमद से कहा कि मुझे चिकन ला कर दो ताकि मैं उसे भी मैरिनेट करके रख दूं, ताकि अफ्तारी ताकि ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और पकोड़े लजीज बने। ठीक है जी। हाँ तो और जाओ कोई फिर, हुक्म? आटा लेकर आओ और चिकन लेकर आओ। वाह जी वाह, क्या बात। हाँ जी, मैं जरा चिकन जा का रही कह हूँ। के तो फिर आटा बीच में आ गया। हाँ मैं जा रही हूँ जरा दुकान में खाना बन रहा है मेरा। वाह, आ हाँ, जाएं जी, आ देखते जाएं। हैं जी जनाब। आज मैं वही उधर आलू छीलने खड़ी हो गई हूँ और यहाँ पर मेरे टमाटर थोड़े से जले, ज्यादा नहीं जले, कोई टेंशन नहीं है। बचत हो गई है। बचत अच्छी खासी हो गई। वरना अभी तो नहीं, इनकी वो भी नहीं आई, धजक भी नहीं आई मैं वहाँ तो पर। ये अंदर बंद है ना, मैं तो ये चूल्हा बंद कर दो ना इधर से। बर्तन चेंज करूंगी ना, मैं जीरो कर दो ना इसको। मैं बर्तन चेंज करूंगी। ये देखें जी, बचत हो गई है। ये पेस्ट बन रहा है। हाँ जी, आलू गोश्त इसी तरह से तो बनता है ना, और बहुत लजीज बनता है। चलो कर लो। आज जी आपको दिखाऊं, आज हमारा प्लान जो था वो बहुत बड़ा था। रमज़ान की तैयारियां चल रही होती हैं या फिर मिड रमज़ान से जो है ना ईद की तैयारियां बंदों की शुरू हो जाती हैं। हमें अपनी तैयारी के साथ साथ दुकान की भी तैयारी लाजमी से करनी थी, तो बेगम ने सुबह मुझे कहा कि गाड़ी को जो है ना स्टार्ट कर लो और आज शहर जाना है, कोई गाड़ी का वो कोई दुकान का सामान भी लेंगे और कुछ ईद के लिए, क्योंकि अभी इन दिनों में कुछ सस्ता मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको पता है कि जो महंगाई बढ़ती है तो फिर अल्लाह माफ़ करे। तो मैंने आज सुबह से ही गाड़ी को चार्ज लगाया, लेकिन इसकी जो बैटरी है ना ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, ख़त्म है बिल्कुल। ये बिल्कुल सेल्फ भी नहीं ले रही और चार्ज भी नहीं ले रही। तो अब ये नई फटीक जो है ना गले पड़ गई जी। अब ये बैटरी इसकी रिप्लेस होगी, बैटरी इसकी रिप्लेस करके तो फिर अब ऐसा किया करूँगा कि जब ज़रूरत नहीं होगी ना, जैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो बैटरी निकाल के अंदर रख दी, फिर जब कहीं जाना हो तो बंदा बैटरी लगा लेता है और इसको जो है ना उसी वक्त ऑन कर लेता है। ऐसे पड़े पड़े गाड़ी के अंदर ना बैटरी ख़राब हो जाती हैं, जैसा कि ये मेरी बैटरी ख़राब हो चुकी है। ये 1 साल मुश्किल से चली है और ये ख़राब हो गई। चलो जी, जो अल्लाह पाक को मंजूर होता वही है। तो खैर दुआ कीजिएगा आप सबकी। वैसे भी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं भेजी हैं। अल्लाह पाक वो सारी दुआएं आप सबके हक़ में भी कबूल और मकबूल फरमाए जी, आमीन सुमा आमीन। ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैंने सोचा कि शायद बैटरी वगैरह में कोई मसला है, लेकिन इसका जो चार्जर है ना वो भी ख़राब हो चुका है और बैटरी जो है ना वो भी डेड हो चुकी है। अब करना ये पड़ेगा, बैटरी भी नई लेके आनी पड़ेगी और इस चार्जर को जो है ना ये भी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा कि ये चार्ज करना इसने क्यों छोड़ दिया है। और राबिया का प्लान जो है ना जी वो ये बन रहा है कि हम लोग इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ना इस गाड़ी को सेल आउट कर देंगे, क्योंकि इतनी ज़रूरत हमें है नहीं और ऐसे ही गाड़ी घर में बाउंड जो है ना खड़ी हुई है। और वैसे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं तो यहाँ अपने शहर तक जाते हैं और बाइकें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाइक पे चला गया आराम से। और फिर हमने ये प्लान किया है कि अब अगर आगे कहीं हमें ट्रैवल करना होगा, मतलब कहीं जाना होगा, कहीं लाहौर की तरफ या कराची की तरफ या कहीं भी, तो हम लोग सीधा सीधा फैसल मूवर्स पे चले जाया करेंगे और वहीं जाके आराम करके जो काम वगैरह करना होगा वो करके तो फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर यही प्लान है ना अभी हाँ हाँ बिल्कुल, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, इसको सेल आउट करेंगे जी हाँ इंशाल्लाह। जी कर दें से सेल आउट कर। क्योंकि अभी और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है ना हमारे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि गाड़ी एक तो आपके नाम पे होनी चाहिए, फिर ये होना चाहिए, वो होना मैंने चाहिए, अहमद से सब कहा कुछ इसे होना देखे ना, एक छोटी ले लो, मेहरान या आल्टो। नहीं नहीं, गाड़ी लेनी ही नहीं है, गाड़ी का फ़ायदा ही नहीं है राबिया। हमें कभी कभार जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं साल के बाद 3 महीने गर्मियों में, वही हमें कहीं 1 महीना 1.5 महीना कहीं जाना होता है, बाकी तो पूरा साल हम घर में ही रहते हैं। घर में रहे, कौन सा हम कहीं जा रहे होते हैं लेकिन या हम अभी ना पैसे मैं ये बॉन्ड था, अपने अभी कर तो रहे हैं। मैं 3 महीने के लिए निकल जाऊंगी इस देहात से। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी 3 महीने के लिए, ठंडे इलाकों में निकल जाऊंगी। हाँ, और मेरी सब्जियाँ पड़ी रहे तुम्हारी सब्जी, अद्दी जाने सब्जी जाने। हाँ पड़ी रहे, फिर तुम घर रहना, हम चले जाएंगे। बच्चे तुम तो जाना, मैं भी तो और बच्चे भी। तुम कराची इस दफ़ा घूम के आ जाओ। मैं नहीं, कराची में ज्यादा गर्मी, मैं अपने बच्चों को लेकर ना ठंडे इलाकों में निकलूंगी। वैसे हर दफ़ा ठंडे इलाकों में तो जाती हो, अब कौन से ठंडे इलाके होगा? नहीं अभी मैं बाबू सा टॉप पे भी नहीं गई। तो फिर हम दोनों चलेंगे बाइक पे। मैंने अभी बर्फ नहीं देखी, मैंने बर्फ हम दोनों चलेंगे बाइक पे, फिर बाइक पे बड़े इजी रहेंगे। फिसलने वाले मैंने वो जगह यहाँ से हम ऐसा करेंगे, यहाँ से गाड़ी जो है ना हम लोग रखेंगे बस में, बस के ऊपर बस में, ठीक है। हम इस्लामाबाद जाके उतर जाएंगे, गाड़ी भी उतार लेंगे। इस्लामाबाद से आगे जो है ना फिर हम अपनी बाइक पे चलेंगे। फिर तुम बाबू साहब टॉप क्या जहाँ भी बोलोगी
घोड़ा गाड़ी है, चली कपड़े जाएगी। भी हम साथ ही लेके फिरते हाँ रहेंगे, हाँ बैग भी इतने बड़े हाँ बड़े। हाँ, संदूके बना लेंगे ना गाड़ी के पीछे, 2 बाइक के वो पीछे। टीने टीने रख लेना, तुम्हारे अब्बू वाले टीने रखे तो वो हैं। मिलते हैं गाड़ी के ना, वो तो फिर कर लेंगे। लेकिन बॉक्स। जी देखें जी, कौन मरे कौन जिए। हाँ जी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आ चुके हैं जी देसी किचन में, हाँ जी। और अभी से हमारा टाइम स्टार्ट होगा अफ्तार का अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, आप सबको ना ये भी बताऊं, किचन गार्डन के साथ मैंने आज यहाँ पर और भी मिर्ची जो है ना वो लगा दी है। मैंने कहा वैसे किचन के साथ इधर मिर्चें जो है ना वो काफ़ी मज़ा करेंगी, और कुछ बैंगन के पौधे लगा दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये वाला मेरा तजर्बा कामयाब रहा है। वो वाला फ्लॉप हुआ है ना, वो वाला पाइप, उसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन इसके अंदर पौधे बड़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 6 इंच का पाइप है, और वो 4-5 इंच का पाइप है, मतलब वो फेल है, ये कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह से। चलें जी, कभी तो नसीब होंगी खाना इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना चल रहा है, और आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक किसी माँ बाप को जवान औलाद की मौत ना दिखाए, क्योंकि ये वो लम्हा होता है कि जब बाप की कमर जो है ना वो बिल्कुल टूट जाती है। क्योंकि जी जैसे मैंने बताया कि ये वो लम्हा होता है कि जब एक बाप की कमर बिल्कुल टूट जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अजीज़, जिनके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, हाँ जी बिल्कुल। आमिर भाई, अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, जिनसे हम अपने घर का सामान या दुकान का सामान लेके आते हैं। तो आमिर भाई से बड़े और उनके बड़े भाई से छोटे, मतलब कि आमिर भाई से जो बड़े उनके भाई थे, वो कल कहीं शायद कोई दूसरी मंजिल से गिरे हैं। बकौल ये अभी बोरिंग वाला आया हुआ था, उसने बताया है कि दूसरी मंजिल से वो बेचारा गिरा है, और उसकी खोपड़ी में कोई बिजली शदीद का चोट काम लगी कर है। रहा था वो। और उसकी जो है ना, उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं, शेख ज़ैद हॉस्पिटल। लेकिन फिर तकरीबन कल असर या उससे लेट थोड़ा सा जो है ना वो बेचारा इंतकाल कर गया। उसके 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ये दिन किसी को ना दिखाए, और जवानी की मौत किसी माँ बाप वालिदैन को को ना दे। बिल्कुल अपनी औलाद की ना दिखाए। आप सब ने मरहूम के दर्जात के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। मुकद्दस महीना है, अल्लाह पाक उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जितने बंदे आमीन कहते हैं उतना ही ज़्यादा सवाब होता है। बिल्कुल। आप सब ने भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर करनी है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। क्योंकि मैंने भी आज जाना था, लेकिन फिर अभी नहीं जा सका, क्योंकि अहमद अभी मुझे पता चला है थोड़ी देर पहले ना। हाँ, अहमद घर पे ही नहीं थे, अहमद अपने मैं भाई को लेके कल गए भी थे। आपने देखा कि कल वाले व्लॉग में भी भाई की असल में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज भी मैं उनको लेके गया होता डॉक्टर के पास। तकरीबन ये आए हैं 2 बजे घर पे वापस आए हैं। बस दुआ करनी है आप सब ने जी कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे। इंशाल्लाह कल मैं फिर जाऊंगा उनसे ताज़ियत करने के लिए। बस बंदा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक दुख हल्का हो जाता है, किसी के साथ अपने दुख को शेयर करते ना। जैसे ही मैंने दुख सुना है ना हल्का हो यकीन जाता करें, है। मुझे ऐसा शौक लगा है ना कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस हल्के काफी दफा हम दुकान पे मिले हैं भाई से, अल्लाह पाक बस ये दिन किसी को ना दिखाए। हाँ बस। चलते हैं जी भाई की तरफ। शादी वाले घर, सॉरी, शादी वाले घर को ही याद रखना है अब आप सब ने। आज उनका काम होना था, बोरिंग वाला मैंने बुला के दिया था, ज़ुबैर भाई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी आके बोरिंग करके जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि भाई का काम जो है ना वो बोर हो चुका है या नहीं, और अगर हुआ है तो उसका क्या प्रेशर है, और भाई का क्या प्लान है अब आगे कि दीवार जो है ना वो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरह से नहीं। बाकी हमारी बेटी का जो घर है वो अभी बड़े बेटे के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे दामाद की बारी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। और भाई कह रहे थे कि मेरी कोशिश है कि बच्चों को जो है ना इस लाइन में बना के दूं, और मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि फ्रंट पे रोड भी है, और पानी का मसला भी नहीं है। अगर बड़े बेटे को वहाँ पर अभी आर्जी तौर पे शादी के लिए बना के दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर भाई का प्लान है कि वो जो कोना नज़र आना ये भी भाई की बेटी का घर है, ये वाला। और कह रहे हैं कि उस कोने से लेकर ना ऐसे, क्योंकि ये ज़मीन इन्हीं की है ना, तो यहाँ तक जो है ना वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ना हादिया का घर भी यहीं बन जाएगा इसी जगह पे। और इनके भाई साहब के 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। और कह रहा था कि 3 कमरे उस तरफ, 3 कमरे इस तरफ, ये 6 कमरे बन गए। 5 इनके बेटों के, 1 इनका अपना, ठीक है। और बीच में जो है सारा सहन आ जाएगा। इनका बरामदा इस तरफ, उनका बरामदा उस तरफ,
तो बाद में फिर मैंने कहा लेकिन इस हिसाब से रखना, इस जगह की कैलकुलेशन करके। एक मशवरा उन्हें दिया है भाई साहब को। मैंने कहा 3 कमरे यूं बनाओ और जो 3 बेटों के कमरे यूं बनाओ और 3 बेटों के कमरों के मुंह यूं करो, उनका सहन पीछे, इनका सहन आगे हो जाएगा। 2 के कमरे बन जाएंगे बेटों के और 1 बुढ़ा बुढ़िया का घर बन जाएगा। मतलब 3 इधर और 3 सेंटर में। हाँ 3 सेंटर में, क्योंकि आगे वालों का इनका सहन ये, उनका सहन वो। हाँ वो हो जाएगा। तो दोनों का एक ही सहन हो, उनका मुंह इधर, ये इनका क्या मुंह फिर ना, उधर। बच्चों की लड़ाई ये झगड़े नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो आप खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। चलें जी अब देखते जैसे हैं। उनका दिल करे वैसे बना। हाँ चलें जी देखते हैं अब। माशाल्लाह माशाल्लाह सही, माशाल्लाह, मुबारखा मुबारखा मुबारखा। ट्यूबवेल चल गए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ट्यूबवेल चल गया जी भाई साहब का। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माशाल्लाह भाई ने सही किया, जहाँ पर मैंने कहा था ना वहीं पर ही बोरिंग करवाई है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। ये एरे दी मिट्टी पुछदी भी है। ये जी जो नीचे नया बनाया जाएगा ना, वो प्योर मिट्टी का बना रहे हैं, मोटा करके। हाँ सही है। फिर उसके ऊपर दीवार चलेगी। आपको पानी का प्रेशर भी दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा। हाँ पाइप भी साथ आया, आपको दिखाऊं जी। बोरिंग इन्होंने यहाँ पर करवाई है ना, इस जगह पे। ऊपर दरख्त भी है, अच्छी जगह पे की है बोरिंग। इसके साथ थोड़ा सा खूरा खाडा वगैरह बन जाएगा, कपड़े वगैरह यहीं पर धुलाई होंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। शाम के टाइम राबिया धूप आया करेगी इस तरफ से, लेकिन फर्स्ट टाइम इसके ऊपर पूरा साया रहेगा। बड़ा ज़बरदस्त लग गया जी अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब पानी कितने फुट पे है ना? सेम सेम, असल जो सेम होता है 35। मतलब कि अभी फिर भी सही है ना हमारे इलाके का सेम। मतलब कि जो पानी की नमी होती है ना, वो नमी हमें मिली है तकरीबन 35 फुट पे। बाकी प्योर पानी जो है ना वो हमें मिला है 100 फुट पे। 100 फुट पे तो साफ है, वैसे 60 फुट की पे आ गया होगा राबिया। वो तो हम मजीद प्योर करते हैं ना, पानी को गहरे जाते हैं तो। मैंने सही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चले ये सबसे बड़ा मसला था, सबसे बड़ा मसला था, ये हल हो गया। आज मिट्टी भिगो रहे हैं, कल इसका जो है ना पहला, हम तो कहते हैं वार, कल पहला वार भी लग जाएगा। आप देख लगता है कि राबिया तुम्हें भी एक दफ़ा ना अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए। सिर्फ मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ। यही चक्कर मेरे साथ भी, तो यही सीन शुरू हुआ है। रात को देखा मेरी टांगों में कितना दर्द था। कहाँ पे टांग रही थी? हाँ ओए होए होए होए। एक बात तुम्हें पता है, अगर कोई तकलीफ मर्द को हो ना, तो जिन मियाँ बीवी का आपस में दिल लगी होती है ना, तो अगर मर्द को हो तो औरत को ऑटोमेटिक हो जाती है टेंशन की वजह से, और अगर औरत को हो तो फिर मर्द को टेंशन वो उसमें हो जाती है वो बीमारी। मुझे लगता है कि मेरी बीमारी अब तुम में ट्रांसफ़र हो रही है। एक दफ़ा चेक करा लो। वैसे भी तो चले उठे चले। वैसे भी कुछ दिन से जो है ना, आप लोग ये नोट कर रहे होंगे कि राबिया का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हुआ है और काफ़ी स्मार्ट भी हुई है ये। लेकिन अब आप लोग यही कहते हैं ना कि शायद मैं इससे काम वगैरह कराता हूँ, तो ये इस वजह से जो है ना ये। वैसे औरत को अपने घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं, कि कोई बाहर का बंदा तो नहीं करके देगा। सुबह उठ के ही काम पे शुरू हो जाते हैं। सुबह उठ के मेरा काम है अफ्तारी का सामान बनाना, जल्दी जल्दी सारा काम करना और जल्दी जल्दी हांडिया रोटी बना के रख दी, क्योंकि अफ्तारी के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि खाना बना सकें। अब हंडिया भी बन गई, प्याज भी कट गए, आलू भी कट गए, पालक भी कट गई, सब सामान बना हुआ है। अब तकरीबन 4 बज रहे हैं। 5 बजे बैठूंगी अपने के देसी किचन में, तो तकरीबन मुझे 6 सवा 6 का टाइम हो ही जाता है अफ्तारी बनाते तो बनाते। जाहिर सी बात है, अकेली तुम्हें तो नहीं, सब औरतों को ऐसा होगा। कोई अकेली तुम तो नहीं हो कि जो अहमद एक मैं बीमार भी हूँ, दूसरा मैं अपना ये बता रही हूँ कि मैं ना अभी जब शहर चलेंगे ना, हाँ। ठीक है 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, अपनी तुम ब्लड शुगर चेक करवा लेना। ऐसे करे हाँ ये करे नहीं नहीं, ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। यकीन करें मुझे ना आज कितने यही चक्कर वाला सीन तो मेरे साथ भी शुरू हुआ है और मुझे ये चीज हुई है। अभी देखो मैं कितनी दूर गई हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं गई, थोड़ा सा दूर ही गई हूँ और घर तक आई हूँ। सर में मेरा वीकनेस भी होती है ना इन दिनों में बंदे को, थोड़ी सी वो भी हो सकता है शायद। एक लेकिन एक दफा फिर भी हाँ, काफी सारी चीजें जो है ना इस महीने में नींद की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ना बस अल्लाह पाक हमारी इन छोटी छोटी इबादत को कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।